हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले एक हिसाब क्वेश्चन। देखिए, आपके पास 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये। मज़ेदार पहेली है जिसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए आपके पास 100 रुपये है। ठीक है, अब 100 में 40 खर्च किया तो कितने बचे? 60। बिल्कुल सही है। फिर अगर 60 में से आप 30 खर्च करें आपने तो आपके पास 30 बचे, ये भी सही है। इस 30 में से 18 खर्च कर दिए तो आपके पास कितने बचे? 12 रुपये बचे, बिल्कुल सही है। फिर आपने 12 खर्च कर दिए तो आपके पास 0 बचे, ये बात भी सही है। ठीक है, अब यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं कि कितना बचा, देख लेते हैं। देखिए, आप खर्च कितना किया? देखो, 8 ने 2 10 की सिफर चला 1, 5 4 ने 1 5 ने 3 8 ने 1 9 ने 1 10, यानी कि आपके पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये आपने खर्च कर दिया। अब ये कह रहा है कि बचत में देखते हैं बचत कितनी होती है। देखो, यहाँ से एक एक अंक लेते तो 2 बचा, फिर 6 3 9 ने 1 10, यहाँ आता है 102। अब यहाँ 100 रुपये खर्च, यहाँ 102 आ रहा है। बोलो, अब बहुत सारे लोग इसको उलझन में पढ़ते कि यार ये उलझन कैसी है ना, हिसाब मिलता नहीं है। 100 और 100 बराबर नहीं होते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए दोस्तों, ये हिसाब कभी नहीं मिलेगा, ये हिसाब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि बचत है। एक उदाहरण और अब मैं आपको बताता हूँ जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये हिसाब बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हिसाब बराबर नहीं मिलेगा। ये आपको एक उलझन वाली प्रश्न है। देखो, यदि आपके पास 100 रुपये हैं, अब मैं यदि आपको कहूँगा कि आपके पास कितने रुपए हैं? 200 रुपये है। ठीक है, आपके पास 200 रुपये हैं। अब 200 में से मान लो कि आपने खर्च किया, देखो आपने खर्च किया 50 रुपये खर्च किया, है ना, खर्च किया तो कितने बचे आपके पास? 200 में से 50 खर्च किए तो 150 बचे, है ना। उलझन अभी आपके समझ में आ जाती है। अब 250 में से आपने खर्च किए कितने? 25 रुपये खर्च किए। 25 खर्च किए तो आपके पास कितने बचे? 125 बचे। ठीक है, ये संख्या कम ज़्यादा है, संख्या आगे पीछे, ये ज़्यादा संख्या के हिसाब से ये 2 आगे बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो बचत है। देखिए, तो आपको पास 125 बचे। ठीक है, अब 125 में से आपने फिर 50 खर्च कर दिया, है ना, तो कितने बचे आपके पास? 75 बचे। ठीक है, अब 75 में से फिर आपने खर्च कर दिए, यहाँ पे 40 रुपये खर्च कर दिए, है ना, तो आपके पास कितने बचे? 35 बचे। ठीक है, अब 35 में से आपने 35 और खर्च कर दिए तो आपके पास 0 रुपये बचेंगे। ठीक, अब आप देख लो कि आपके पास तो 200 रुपये थे, वहाँ पे आपके 100 रुपये थे, तो इधर तो 100 रुपये आ गया, खर्च में तो आपको 100 रुपये आ गए। देखते हैं 200 रुपये खर्च में आते कि नहीं आते। 5 ने 5 10 की सिफर चला 1, इसमें मिलाया तो 6 6 2 8 8 ने 5 13 13 4 17 3 20, ये 200 आपके बराबर आ गए। जो आपके 100 बराबर आ रहे थे उसमें से 200 आ गए। लेकिन क्या बचत बराबर आती है? देखते हैं। देखिए, 5 तो 5 10 तो 5 15 के 5 आए, हासिल आया 1 1 5 में जोड़ा तो 6 6 2 8 ने 7 15 3 18 के 8 हो गए, हासिल आया 1 1 ने 1 2 ने 1 3। तो दोस्तों यहाँ कितना अंतर आया? 385 का अंतर आया, 385 हो गए। देखो, तो ये तो क्या है कि आंकड़े 385 थे, क्या है 500 भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ 2 रुपये कम ज़्यादा भी हुए तो कुछ नहीं, एक उलझन वाली प्रश्न पहली है ना। ये आपके खर्च 200 रुपये हो रहे हैं ना, आपके पास 200 रुपये थे, 200 खर्च हो गए। ठीक, यहाँ तक आपको पूरा सही है। लेकिन ये जो बचे हुए राशि है सही, ये आंकड़े की जोड़ से ये कम ज़्यादा संख्या आ रही है। आंकड़े जो है ना ये कम ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से संख्या कम ज़्यादा आ रही है। बाकी अगर ये आंकड़े सही लिख दे, है ना, अगर यहाँ 50 50, अगर ये ऐसे इकाई में जो 5 5 आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं आए, बराबर 0 0 वाले अंक अगर ले आए तो ये आंकड़ा पूरा सही हो जाता है। तो आई होप कि समझ में आ गया और इससे प्रश्न में उलझे नहीं।
क्योंकि उलझन वाले प्रश्न हैं, है ना। ये 100 की जगह 102 आए थे, अब यहाँ 200 की जगह 385 आए, तो कितना 185 का अंतर हो गया, 185 का अंतर हो गया, कितना ज़्यादा अंतर हो गया। थैंक यू, आई होप कि समझ में आ गया होगा। उलझन आप उलझन में न पड़े।